नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हंगामे के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और लोकसभा अध्यक्ष ने 12 बजे तक कार्रवाई को रोक दिया था। तो संसद के पहले दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। मॉनसून सत्र की शुरुआत काफी ज्यादा हंगामेदार रही। सदन में शोर शराबे के बीच कार्रवाई को रोक दिया गया। विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है, जहां जोरदार शोर शराबा विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसके बाद कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए रोक दिया गया था। तो लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे के मद्देनजर 12 बजे तक के लिए पहले कार्रवाई को रोक दिया। के समर्थन में कैंडल मार्च निकालने पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र स्थित नोएडा स्टेडियम का है, जहां सपा कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक सपा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी आवाज उठाने के लिए नोएडा स्टेडियम पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस को कैंडल मार्च की जानकारी मिली, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मार्च शुरू होने से पहले ही कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मौके पर कुछ समय के लिए हलचल की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह कदम उठाने की बात कही है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालकर अपनी बात रखना चाहते थे। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल नोएडा स्टेडियम और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और संसद मार्च को देखते हुए नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद तक मार्च को लेकर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले प्रमुख रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। डीएनडी फ्लाईओवर पर दिल्ली पुलिस की चेकिंग के चलते नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की रफ्तार धीमी होने के कारण कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखने को मिली। सुबह और दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से ये जांच अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बॉर्डर इलाकों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो दिल्ली जाने से पहले वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक अपडेट लेकर ही यात्रा करें। फिलहाल नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार निगरानी में रखी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी आज मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचेंगे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव और डीजीपी मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित कांवड़ कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही कांवड़ मार्गों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। मुख्य सचिव और डीजीपी के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का यह निरीक्षण जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की स्थिति जानने और आवश्यक दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं जनपद बागपत के ग्राम तुगाना में भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में हजारों किसानों की मौजूदगी देखने को मिली। सम्मेलन में केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार की किसान कल्याण योजनाओं और कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी और कृषि ढांचे के विकास जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से किसानों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने की। इस अवसर पर भाजपा पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, प्रदेश मंत्री यतेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह रमाला सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने किसानों से संवाद भी किया और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। आयोजन के सफल संचालन के लिए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र सिंह तुगाना की सराहना की गई। सम्मेलन में उपस्थित किसानों ने सरकार की किसान कल्याण नीतियों के समर्थन और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया।
वहीं नोएडा सेक्टर 73 में भारी बारिश के दौरान बारात घर की दीवार गिरने, सर्विस रोड और नाला धंसने के मामले में नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूखंड संख्या C1 की आवंटी मेसर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि बेसमेंट की खुदाई के दौरान आवश्यक सुरक्षा मानकों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया। इसी लापरवाही को हादसे का प्रमुख कारण मानते हुए कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि 9 जुलाई की रात भारी बारिश के दौरान निर्माणाधीन बेसमेंट में बड़ी मात्रा में पानी भर गया था। इसके चलते पास स्थित बारात घर की दीवार भरभरा कर गिर गई, जबकि सर्विस रोड और नाला भी धंस गए। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल के निकट स्थित करीब 20 मंजिला इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। विशेषज्ञों की टीम लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। मामले की जाँच और तकनीकी समीक्षा भी जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां शराब की लत और संपत्ति विवाद ने एक बेटे को इतना निर्दयी बना दिया कि अपने ही बुजुर्ग पिता की फावड़े से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बेटे को शराब पीने से रोका और संपत्ति उनके नाम करने से इनकार कर दिया। मामला बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक 38 वर्षीय पुष्पेंद्र शराब का आदी था। शनिवार शाम वो नशे की हालत में घर पहुंचा और शराब पीने की मांग करने लगा। इस दौरान उसके 68 वर्षीय पिता राम प्रताप ने उसे शराब पीने से मना किया और समझाने का प्रयास किया। साथ ही संपत्ति अपने नाम करने की मांग भी उसकी ठुकरा दी गई। पिता की बात से नाराज पुष्पेंद्र ने घर में रखा फावड़ा उठा लिया और उन पर हमला कर दिया। सिर और गर्दन पर हुए गंभीर वार से राम प्रताप की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी बेटे पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लिया। हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू थाना क्षेत्र के दीगी गाँव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति ऋषि ने अपनी पत्नी के घर पहुंचकर फांसी लगा ली। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई। मृतक ऋषि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के खेलिया कल्याणपुर गांव का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक ऋषि और उसकी पत्नी के बीच पिछले करीब 2 वर्षों से विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले ऋषि अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले जाने के लिए उसकी ससुराल दीगी गाँव पहुंचा था। आरोप है कि इसी दौरान ऋषि ने पत्नी के घर में फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही पहासू थाना पुलिस सहित कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फांसी पर लटके ऋषि के शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरा नाम बचन, कहाँ के रहने वाले आप? जिला बिलेसर, गाँव कल्याणपुर, कल्याणपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? भाई हमारे पर्सन में आया कि सुल्तान डीगी गाँव के अंदर। अच्छा, अब फिर हमें ये पता नहीं है कि लड़का कि फोन पहुँचा हमारे पास में 8:30 बजे, तो तुम्हारे भाई ने फांसी लगा ली। अब ये पता चलो माने भाई ने हमारे फांसी लगाई, कोई बड़ी बात ना फांसी लगाई, तो पहले परिवार को बुलाना चाहिए। परिवार को बुलाने के पहले फांसी को उतार दी और पोस्टमार्टम में भेज दीजिए। मेरा नाम बचन, कहाँ के रहने वाले आप? जिला बिलेसर, गाँव कल्याणपुर, कल्याणपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? भाई हमारे पर्सन। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पारिवारिक विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के सराय गांव में एक युवक ने अपने सौतेले पिता के साथ भरे बाजार में जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाद शराब पीने के लिए मांगे गए 3000 रुपए को लेकर हुआ था। आरोप है कि युवक ने अपने सौतेले पिता पर अचानक हमला कर दिया और उन्हें थप्पड़ लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान युवक ने उन्हें जमीन पर गिराकर भी हमला किया। घटना के समय बाजार में मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।
वहीं बुलंदशहर जिले के गुलावटी थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गांव मोहाली में 13 वर्षीय बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में भी शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार गांव मोहाली स्थित एक ईंट भट्टे के पास बने गहरे गड्ढे में बारिश का पानी भर गया था। इसी पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं मृतक बच्चे के परिजनों ने ईंट भट्टे के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत सामान्य हादसा नहीं है और उन्होंने भट्टा मालिक पर बच्चे को डुबोकर मारने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलते ही गुलावटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव देखने को मिल रहा है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बच्चे की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर में दौज वाली पोखर के सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान एक शिवलिंग यानी कि पिंडी मिलने के बाद क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बन गया। शिवलिंग मिलने की सूचना जैसे ही लोगों तक पहुंची, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए और दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि पोखर में चल रहे विकास और सौंदर्यीकरण कार्य के दौरान ये शिवलिंग दिखाई दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और पूरे परिसर में हर हर महादेव के जयघोष गूंजने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद शिकारपुर नगरपालिका अध्यक्ष राजबाला देवी भी मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और अधिकारियों से आवश्यक चर्चा की। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि जिलाधिकारी बुलंदशहर को इस संबंध में अवगत कराकर स्थल को संरक्षित कराने की पहल की जाएगी। फिलहाल मौके पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है और प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों में शिवलिंग मिलने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन आगे की प्रक्रिया और स्थल संरक्षण को लेकर आवश्यक कदम उठाने की तैयारी में है। आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में जनता की आवाज़ सुनने के लिए आप हमारे बीच में आए। हुआ क्या कि सुबह 6:30 बजे प्रातः सुबह बच्चे यहाँ बैट बॉल खेल रहे थे। निर्माण कार्य 3 महीने से चल रहा है बूढ़े बाबू की तालाब में चल रहा है। चलते चलते सुबह बच्चे यहाँ अच्छा पक्का मैदान हो गया था, बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। बच्चों को लगा जो है कछुआ आई, मट्टी खोद रहे थे, कछुआ लगा उन्हें। कछुआ लगने के बाद हम लोगों का घर पास में ही है। एक हमारी ब्यूटी पार्लर में महिला है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मेरे बाट की बासी है, उन्होंने महक नाम है, उन्होंने आके इसको खोदा। उन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन करा। मैंने अपनी बाट का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मैंने मैसेज किया अपने बाट के सम्मानित लोगों को बुलाकर इसका हमने देखा खोदा। कुछ हमने बाबा बुलाए, जिले से बुलाए, मंडल से बुलाए और तुम्हारा मंदिरों से बुलाए, उसकी जांच करवाई। जांच के उपरांत पता लगा कि आज तक कोई ऐसा शिवलिंग किसी ने देखा नहीं जैसे भोलेनाथ हमारे यहाँ प्रकट हुए शिवलिंग में। आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में जनता की आवाज़ सुनने के लिए आप हमारे बीच में आए। हुआ क्या कि सुबह 6:30 बजे प्रातः उधर नोएडा में मंगलवार सुबह एक मकान में एसी फटने से आग लग गई। घटना सेक्टर 19 स्थित ब्लॉक A 682 की है, जहां तीसरी मंजिल पर लगे एसी में अचानक धमाका होने के बाद आग फैल गई। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 11:27 पर हुई। आग लगने की सूचना तुरंत फायर विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन फेज 1 की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का अभियान चलाया। आग बुझाने के लिए 2 फायर टैंकर और एक FQRV वाहन की मदद ली गई। कुछ ही समय में दमकल टीम ने आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। समय रहते आग पर काबू पा लेने से मकान में होने वाले बड़े नुकसान को टाल दिया गया। घटना के बाद फायर विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम में एसी और बिजली उपकरणों का इस्तेमाल सावधानी से करें और किसी भी तकनीकी खराबी को नजरअंदाज न करें। वहीं बुलंदशहर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बच्ची मंदिर के पास खेल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी नाबालिग उसे बहला फुसलाकर पास के खेत की ओर ले गया और वहां घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही खानपुर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीड़ित बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है ताकि मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना खानपुर आई हैं, क्यों आई हैं आप यहाँ? मैं थाना क्षेत्र खानपुर में इसलिए आई हूँ कि मेरी बच्ची के साथ गलत काम किया है उसने।
रेप करने की किसने कोशिश करी किसने है। किया है गलत काम? करण नाम का लड़का है, पड़ोस का है, पिता का नाम सुलंदर है। लड़की कहाँ पर खेल रही थी? लड़की खाटू श्याम मंदिर पे खेल रही थी। वहाँ बजे से की वो ले घटना है गया, यार? 1 बजे की घटना है। वहाँ से वो ले गया उसे, बेला फुसला अच्छा, कहाँ ले गया था उसे? अपने घर ले गया। आपको कैसे पता लगा? जब लड़की आई तो वो रो रही थी, मैंने उससे पूछा। बाद में तो उसके लैट्रिन में गई, उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, तो उससे मैंने देखा, जब पूछा उसे, जब मुझे यकीन हुआ। क्या वो पहले भी इस लड़की पर निगाह गाड़े हुए था? कि एक बार और वो किसी के घर में ले जाके, पड़ोस का एक उसके चाचा का घर है, तो वहाँ पे बिठा के, एक छोटी छोटी और लड़कियाँ हैं उसकी चाचा की, उन्हें बिठा के वहाँ पे खेल रहा था बिठाल के। तो उन्हें उसकी चाची ने देख लिया, तो वो बच्चे भगा दिए वहाँ से, वो भी भगा दिए। अच्छा, अब थाने आई हैं, एप्लीकेशन दी थी क्या आपने थाने? हाँ, एप्लीकेशन दी है, रिपोर्ट लिखाई थी। थाना खानपुर आई हैं, क्यों आई हैं आप यहाँ? वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में बारिश के चलते हुए दर्दनाक हादसे में पिता समेत 5 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रविवार शाम तेज बारिश के दौरान एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया था। मकान के मलबे में एक ही परिवार के कई लोग दब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद मलबे से 52 वर्षीय इस्लामुद्दीन, उनके 8 महीने के बेटे जीशान, 2 वर्षीय आहद, 5 वर्षीय बेटी अलशिफा और करीब 12 वर्षीय रुखसार को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं रुकैया और सुमैया गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है। घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी घटना का संज्ञान लिया है और प्रशासन को तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, आज एक दुखद हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ है। मुजफ्फर जनपद के थाना फुगाना में हबीबपुर गांव के अंदर एक छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक पुरुष और उनके 4 बच्चे। और अभी मैं अस्पताल में जिला चिकित्सालय मुजफ्फर में आया हूँ। उनकी 2 बच्चियां यहाँ घायल अवस्था में हैं। डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया गया कि उनकी पूरी चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे और लड़की उसकी डेथ हुई है, उसको पोस्टमार्टम पे मोर्चरी भेजा गया है। निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद घटना है और स्वयं मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं और प्रशासन से ये बात को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया है। जिलाधिकारी एसएसपी तत्काल मौके पर पहुंचे और जो भी इसके लिए अनुबंध राशि होगी उनको परिवार को दी जाएगी। उनके प्रति पूरी संवेदना हमारी जिला प्रशासन की है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, इसका निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया। ये हमारे पास हबीबपुर सीकरी गांव से आए हैं और इसमें जो हमारे पास 5 लोग मृत अवस्था में आए हैं। जीशान, आहद, अलशिफा, रुखसार और इस्लामुद्दीन। तो बाकी 2 रुकैया और सुमैया 2 जो है उनको हमने रेफर किया है। देखिए, आज एक दुखद हादसा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।